हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक की, जिसका नाम है हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जब हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होता है कि एलिमेंट्री कैनाल के दो पार्ट होते हैं। एक होता है तुम्हारा एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स और जो दूसरा पार्ट है वो होता है तुम्हारा इंटेस्टाइन। तो जब हम बात कर रहे हैं हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की, तो इसमें मेनली हिस्टोलॉजी देखेंगे हम इंटेस्टाइन की। और इंटेस्टाइन आप लोग जानते हो कि माउथ से स्टार्ट होकर रेक्टम तक या एनस तक, माउथ से लेके जो अपर ओपनिंग है वो माउथ है और जो लोअर ओपनिंग है वो एनस है। तो माउथ से लेके एनस के बीच का जो पार्ट है वो पूरा का पूरा इंटेस्टाइन में आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि जो ट्यूबुलर पार्ट है, तो ट्यूबुलर पार्ट जनरली स्टार्ट हो जाता है ईसोफेगस से। अगर आप देख पाएंगे तो ये इंटेस्टाइन जो इस तरीके का इंटेस्टाइन होता है, अगर इस पूरे इंटेस्टाइन को मैं एक नॉर्मल, जैसे मैं तुमसे बात करूं कि पूरे इंटेस्टाइन को मैं खोल के रख दूं, एक पूरी एलिमेंट्री कैनाल है उसको खोल के जब रखा तो ये हमको एक ट्यूब लाइक जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा। अगर आप लोगों को यहाँ नहीं दिख पा रहा है तो देखें, ये जब मैं ओपन कर दूंगा तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स एक होगा। इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में हम बात करेंगे ईसोफेगस से, ये ईसोफेगस होगा और ये लास्ट ओपनिंग तो एनस है, लेकिन हम बात करेंगे रेक्टम तक। मतलब जब हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन की बात की जाती है, हिस्टोलॉजी तो आप लोग सब जानते होंगे, स्टडी ऑफ टिश्यू। अगर हिस्टोलॉजी को हिंदी में बात करें तो बोला जाता है ऊतकी। तो हिस्टोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू की स्टडी करने को हम बेटा हिस्टोलॉजी बोलते हैं। और जब हम हिस्टोलॉजी की बात कर रहे हैं, इंटेस्टाइन की बात कर रहे हैं, तो आज के लेक्चर में हम हिस्टोलॉजी देखेंगे ईसोफेगस से लेकर रेक्टम तक की। तो हमने क्या किया, ईसोफेगस से लेकर रेक्टम जस्ट एक ट्यूब लाइक है। तो अगर मैं इस पूरी तुम्हारी ईसोफेगस से लेकर रेक्टम को खोल के अगर टेबल पर बिछा लूंगा तो जस्ट लाइक तुमने पाइप देखा है, पाइप कोई सा भी पाइप हो, आपके घर में भी बहुत सारी पाइप होती है, तो वो पाइप जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा। तो इसकी हिस्टोलॉजी में तो मैं दिखा रहा हूँ, तो इसका मैंने यहाँ से क्रॉस सेक्शन लिया। जैसे सपोज दैट ये पाइप है और इस पाइप को अगर मैं काट के ऐसे दिखाऊंगा तो ऑब्वियसली बात है वो राउंड दिखेगा। मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं आप लोग? ये एक पाइप है और इस पाइप को मैंने ऐसे क्रॉस सेक्शन से कट किया और कट करने के बाद आपको इन फ्रंट दिखाया तो वो कैसा दिखेगा, राउंड दिखेगा। तो यही यहाँ से क्रॉस सेक्शन करके हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है वो इस पाइप को क्रॉस सेक्शन करा के आपको दिखाया गया है। तो अगर हम बात करें, ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल है, तो एलिमेंट्री कैनाल पे हम आउटर टू इनर चलेंगे। मतलब जैसे एक कोई पाइप है, ये पाइप है, तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं, या तो अंदर से बाहर चलो। तो अंदर से बाहर चलना तो हम लोगों के लिए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अंदर तो इसके क्या डाला है, फूड मटेरियल। यहाँ पर क्या डाला है, फूड मटेरियल। आप लोग जानते हो यहाँ पर फूड है और यहाँ से बॉल से ढेर सारे एंजाइम्स निकलेंगे और वहाँ का फूड जो है वो डाइजेस्टेड हो जाएगा। तो बात समझ में आ रही है आपको? कहने का मेरा मतलब ये है कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको जब हमने ओपन किया तो जस्ट लाइक अ ट्यूब, और इस ट्यूब की जो बॉल है उस बॉल में कितनी लेयर हैं उसी की बात कर रहे हैं हम हिस्टोलॉजी में। तो हम इसकी बॉल को जब क्रॉस सेक्शन के काट के देखते हैं तो बाहर से अंदर की तरफ ले जाएंगे तो हमको इस तरीके का सेक्शन दिखने वाला है। तो इसकी जो सबसे आउटर लेयर है, अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ बेटा जनरलाइज्ड हिस्टोलॉजी। जनरलाइज्ड हिस्टोलॉजी का मतलब मैं सारी उन लेयरों की बात कर रहा हूं जो आपको ईसोफेगस से रेक्टम तक मिलेंगी। माइनर सा डिफरेंस होगा, एक होता है ना ये जनरलाइज्ड है, मतलब ये चीज सब में होना है, लेकिन सब में कुछ स्पेसिफिक जो डिफरेंस है उसको हम लेक्चर के बाद ले लेंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आती है? तो हमने क्या किया, ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल है, इस एलिमेंट्री कैनाल को हमने उठाया और जस्ट ट्यूब लाइक हमने उसको बनाया, उसको क्रॉस सेक्शन किया। क्रॉस सेक्शन करने के बाद हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल ऐसी दिखने वाली है। तो चलो बेटा मुझे बताओ ये क्या होगा, अगर ये एलिमेंट्री कैनाल में डला हुआ है तो ये क्या होगा, गेस करो। ऑब्वियसली बात है ये क्या होगा, फूड पार्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि आउटर टू इनर चल रहे हैं, तो ये बाहर की लेयर है और उसके बाद ये अंदर आएगा तो ये क्या होगा, फूड पार्टिकल। तो जो आउटर लेयर है उसे बोलते हैं सीरोसा। तो हिस्टोलॉजी की जब हम बात करते हैं, बॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की बात करते हैं, तो जो सबसे आउटर लेयर है वो है हमारी सीरोसा।
सीरोसा के बाद हमारे पास मसल्स की बनी हुई 2 लेयर आती हैं, जिसमें से आउटर और इनर, मतलब कोई एक लेयर है, सपोज दैट ये लेयर है, तो इसमें भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा आउटर है कौन सा इनर है। तो जो मान लो इधर वाला पार्ट है, जो इनर की साइड है वो इनर लेयर होगी, जो बाहर की साइड है वो आउटर लेयर होगी। तो सीरोसा के बाद जो लेयर आने वाली है बेटा वो है तुम्हारी मस्कुलरिस, मतलब मसल्स की लेयर है, और वो लेयर हमको 2 पार्ट में मिलने वाली है। उसमें भी जो आउटर है वो लॉन्गिट्यूडिनल है और जो इनर है वो सर्कुलर है। मतलब अगर मैं हिस्टोलॉजी ऑफ इंटेस्टाइन की बात करता हूँ तो सबसे आउटर लेयर है सीरोसा, सीरोसा के बाद आपको मिलेगी मस्कुलरिस, मस्कुलरिस में आपको 2 लेयर मिलेंगी, एक आउटर एक इनर। जो आउटर लेयर होगी उसको हमने बोल दिया लॉन्गिट्यूडिनल ओनली ऑन अरेंजमेंट के बेसिस पे। अरे भाई कोई ऐसे अरेंज है, आप देख पा रहे हैं, तो कोई चीज़ अगर ऐसे अरेंज है तो वो क्या है, सर्कुलर, और अगर कोई चीज़ ऐसे अरेंज है तो वो क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल। बात समझ में आ रही है? तो ये अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने बोल दिया कि लॉन्गिट्यूडिनल है कि सर्कुलर है, तो ये हो गई सर्कुलर और ये हो गई लॉन्गिट्यूडिनल। क्लियर है? चलो वापस से आते हैं। तो जब वॉल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल की हम बात करते हैं तो आउटर लेयर हो गई सीरोसा, सीरोसा के बाद हो गई मसल लेयर, जिसको मसल कोट भी बोलते हैं। उस मसल लेयर में हमको 2 लेयर देखने को मिलती हैं, एक आउटर एक इनर। तो जो आउटर होती है वो होती है लॉन्गिट्यूडिनल और जो इनर होती है वो होती है सर्कुलर। जब हम मस्कुलरिस या मसल कोट से अंदर की तरफ आते हैं तो एक और लेयर हमको मिलती है जिसे बोलते हैं सब म्यूकोसा, और सब म्यूकोसा के बाद एक और लेयर हमको मिलती है जिसे बोलते हैं म्यूकोसा। कहने का मतलब ये है कि नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में कितनी लेयर होती हैं, तो बेटा आपका आंसर होगा 4 लेयर। तो 4 लेयर कौन कौन सी हैं? तो सबसे आउटर लेयर हो गई सीरोसा, सीरोसा के बाद हो गई मस्कुलरिस, मस्कुलरिस के बाद हो गई सबम्यूकोसा, म्यूकोसा के बाद सबम्यूकोसा, सीरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, देन म्यूकोसा, और मस्कुलरिस को ही मसल कोट बोला जाता है। क्लियर है इतनी बात? अब हम आते हैं थोड़ा सा नीचे की तरफ चलेंगे। तो ये जो म्यूकोसा है इसमें भी 3 लेयर होती हैं, हालांकि तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है तो तुम्हें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल इतनी सी बात समझ लो। 3 लेयर होती हैं, वो अलग टॉपिक है कौन कौन सी होती हैं, पर इसकी जो लास्ट लेयर है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, ये जो लास्ट लेयर है, अगर 3 लेयर का नाम बोलें तो पहली होती है ट्यूनिका, दूसरी होती है लेमिना प्रोप्रिया, तीसरी होती है इपिथेलियल लाइनिंग। तो मेरा मुद्दे की बात यह है कि ये जो लास्ट लाइन है वो होती है इपिथेलियल। तो ये जो फोल्डेड लाइन दिख रही है इपिथेलियल लाइनिंग है, और इसी के कॉन्टेक्ट में जो है वो फूड होता है। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फूड कौन सी लेयर के कांटेक्ट में, तो आंसर क्या जाएगा? अगर ऑप्शन में इपिथेलियल लाइनिंग है तो बेटर ऑप्शन है, अगर इपिथेलियल लाइनिंग नहीं है तो आंसर जाएगा म्यूकोसा। तो इतनी सी बात क्लियर हो गई। तो चलो वापस से देख लेते हैं हम। हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर हैं। पहली है सीरोसा, दूसरी है मस्कुलरिस, तीसरी है सबम्यूकोसा और चौथी है म्यूकोसा। और म्यूकोसा में फर्दर 3 लेयर हैं, जो लास्ट वाली है वो इपिथेलियल लाइनिंग है। तो ये बात की हमने जनरलाइज, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है। ये डिफरेंसेस मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी डिटेल में मैं अगले वीडियो में इन डिफरेंसेस को कवर करूंगा। तो पहला जो डिफरेंस है वो ईसोफेगस के लेवल पे ही है। ईसोफेगस में जो हम सीरोसा बोल रहे हैं वो सीरोसा ना होते हुए होती है ट्यूनिका एडवेंसिया। ऐसी ही लेयर होती है, बस उसका नाम क्या रख दिया हमने, ट्यूनिका एडवेंसिया। तो कोई पूछे कि जनरलाइज हिस्टोलॉजी ऑफ ईसोफेगस हमको बताइए सर, तो हम बात करेंगे बेटा, पहली लेयर होती है ट्यूनिका एडवेंसिया, दूसरी लेयर होती है मस्कुलरिस, उसमें 2 लेयर फर्दर होती हैं, तीसरी होती है सबम्यूकोसा और चौथी होती है म्यूकोसा। जब हम ईसोफेगस से स्टमक पे आते हैं तो एक छोटा सा चेंज फिर होता है। जनरली हमने क्या कहा, सीरोसा रहेगी स्टमक में, ध्यान से सुनना क्योंकि यहीं से नीट के क्वेश्चन उठ के आते हैं। सीरोसा रहेगी, लेकिन अब जो मस्कुलरिस है जिसमें हमारे पास 2 मसल लेयर थी, अब वो 3 मसल लेयर हो जाएंगी, मतलब सर्कुलर, ऑब्लिक और लॉन्गिट्यूडनल। तो बात समझ में आती है, और कोई चेंज नहीं है। अगर कोई पूछे कि कितनी लेयर है तो 4 ही हैं भाई, सीरोसा है, मस्कुलरिस है, सबम्यूकोसा है, म्यूकोसा है। केवल डिफरेंस स्टमक में ये है कि जो म्यूकोसा है, जो मसल कोट है, वहाँ पर पूरी एलिमेंट्री कैनाल में 2 लेयर मिलती हैं, लेकिन स्टमक के केसेस में हमको 3 लेयर देखने को मिलती हैं। क्लियर? उसके बाद हम आ जाते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में लेयर तो 4 ही होती हैं, बस होता क्या है कि यहाँ पर हमको बहुत सारे
बिलाई और माइक्रोबिलाई मिलते हैं। बिलाई और माइक्रोबिलाई का एक अलग डायग्राम है, उसको मैं बहुत अच्छे से समझा दूंगा। मतलब ये इपिथेलियल लाइनिंग के जो फोल्ड हैं वो फोल्ड थोड़े से बड़े हो जाते हैं और उनके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं माइक्रोबिलाई, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। और जो फोल्ड बड़े हो गए उनको हम बोलते हैं बिलाई, मतलब बिलाई के ऊपर क्या आ जाता है, माइक्रोबिलाई आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारी लार्ज इंटेस्टाइन जनरली ऐसी रहती है, रेक्टम ऐसी रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जनरलाइज्ड हिस्टोलॉजी तुम्हें पता चल गई तो तुम्हें केवल 3 पॉइंट याद रखने हैं बेटा। पहला, ईसोफेगस में सिरोसा की जगह ट्यूनिका है। दूसरा, स्टमक में जो मसल कोट है वो 3 लेयर्ड है। और तीसरा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें माइक्रोबिलाई देखने को मिलते हैं, क्योंकि एब्जॉर्प्शन मेनली यहाँ पर होता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक फॉर्म की लिंक भी नीचे दी गई है जिसमें मैं आपका टेलीग्राम चैनल पे ऑल टाइम सारे डाउट, चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट के हों, LNA का, जो भी तुम लोग पढ़ते हो, जो भी बुक तुम पढ़ते हो, जो भी ओलंपियाड तुम करते हो, आप मुझसे डायरेक्ट बोल सकते हैं। मैं उसमें आपको वॉइस मैसेज कॉन्सेप्ट का देता हूँ, तो बेटा आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.